ये एक ढुलमुल अवस्था रहती है कि साधन अच्छा लगता है, बातें भी समझ में आती है, लेकिन फिर भी ममता नहीं मिटती, कामना नहीं मिटती, उस आनंद का अनुभव नहीं होता, दुख नहीं मिटता, चिंता भय शोक अभी भी पड़े हैं। इसलिए भगवान ने भी यहाँ तीसरे श्लोक तक संसार वृक्ष का छेदन करने की बात कही। अब आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं वो है चौथा श्लोक। भगवान कहते हैं कि संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद अर्थात संसार से संबंध विच्छेद, ममता कामना अहंता का त्याग करने के बाद अब साधक को परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अर्थात उसके बाद उस परमात्मा की खोज करना जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आ रही है सृष्टि उत्पन्न हुई है और विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण। अब इसमें शरण की बात जो कही है उसका भी तात्पर्य ये है कि हमने कोशिश करके संसार से संबंध तोड़ने के लिए विवेक का आश्रय लिया और शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तरह से अनुभव किया अर्थात संसार वृक्ष का छेदन किया और मैं परमात्मा का ही चेतन अंश हूं, इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना, ये हमने किया। साधन के समय की ये बात है। फिर भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है। जो परमात्मा तत्व हमारे स्वरूप के रूप में हमें प्राप्त है उसको कहीं से लाना नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान ने साफ कहा कि उस परम पद की खोज करनी चाहिए। और महाराज जी ने भी यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया खोज दो तरह की होती है। एक होती है एक कंठी हम कहीं रख कर भूल गए और फिर उसको यहाँ वहां ढूंढते हैं। एक ये कि कंठी तो हमारे गले में ही है और सोते समय वो कंठी पीछे चली गई, हमने ऐसे हाथ करके देखा वो कंठी तो नहीं है, कहीं गिर गई होगी। फिर हम जगह जगह खोज करते हैं तो कोई देख के बताता है ये आपके गले में ये क्या है, ओह अच्छा कंठी है। तो ये जो परमात्मा की खोज है ये गले में पड़ी कंठी की तरह है, अर्थात परमात्मा कहीं गए नहीं, जो कि त्यों परमात्मा मौजूद है हमारे स्वरूप के रूप में, आत्मा के रूप में। और परमात्मा कभी हमसे अलग हुए नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। महाराज जी ने ये बात साफ साफ कही है, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारी सत्ता ही नहीं है। भगवान खुद कहते हैं अहम आत्मा गुडाके से सर्वभूता से स्थित है। सब प्राणियों के हृदय देश में मैं स्वयं ही आत्मा के रूप में हूं। तो इसमें हमारे स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि अभी भी हमारी दृष्टि है संसार की तरफ है। ये तो वास्तव में दृष्टि का ही परमात्मा की तरफ होना अर्थात परमात्मा के सन्मुख होना, ये वही चीज है कि है तो वो वस्तु हमारे ही पास लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कस्तूरी मृग ना बसत है फिर सुगंध घासी। कस्तूरी की इतनी मोहक गंध है कि वो हरिण है वो घास में ढूंढता है, तो वो तो हरिण है, उसके पास ये विवेक नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, फिर भी हमारी कोई दशा है कि ये सुख है वो धन में मिलेगा, ये सुख मान में मिलेगा, ये सुख परिवार में मिलेगा। इस तरह से हम खोज कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं उस आनंद की खोज वो कर रहे हैं दुखालय में। अब यहाँ पर उस सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? तो इसलिए जब साधक इसमें थक जाता है, साधक अपना पूरा बल लगाने पर भी अपने दोषों को दूर नहीं कर पाता,
तब वह अपने बल से निराश हो जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वह अपने बल से सर्वथा निराश होकर एकमात्र भगवान का आश्रय ले ले, तो भगवान की कृपा दृष्टि से उसके दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी ने भी ये लिखा है, जब तक गज अपनो बल बरत्यो नेक सर्यो नहीं काम, निर्बल व बलराम पुकार्यो आयो आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, इसलिए भगवान ने भी यहाँ पर तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, प्रपद्ये का अर्थ होता है शरण लेना, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये अनादिकाल से संसार के आश्रय में डूबा रहा है। अब सत्संग की बातें सुन करके, संत महापुरुषों के सत्संग से इसकी दृष्टि मेरी तरफ आई है, लेकिन ये अभी भी और दोनों तरफ ढुलमुल स्थिति में है, और साधक है उसमें बड़ी व्याकुलता है कि बात क्या है। मैं बात समझता भी हूँ और सुनता भी हूँ और कोशिश भी करता हूँ, लेकिन बार बार फिसल जाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में वो जब अपने बल का उसका आश्रय एकदम से उसके लिए निरर्थक जैसा